Today, we have a numerical problem in which a wire has uniform linear mass density. If center of mass lie below the point A, then the value of theta must be राइट। हमारे पास क्वेश्चन है कि एक वायर है हमारे पास जो कि बी सी एक वायर है, ठीक है। इसको बेंड कर रखा है एट एन एंगल थीटा पर, और इस वायर की जो लेंथ है वो यूनिफॉर्म मास डेंसिटी है, ठीक है। मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है। देन वैल्यू ऑफ थीटा मस्ट बी, हमें इस थीटा की वैल्यू फाइंड करना है। और हमें एक चीज़ और गिवन है कि सेंटर ऑफ मास लाई बिलो द पॉइंट ए, और सेंटर ऑफ मास इस पॉइंट ए के बिलो ही लाई करेगा, यानी इस लाइन पे ही लाई करेगा, ठीक है। ये जो लाई मैंने यहाँ से ड्रॉ किया है ना, इस पे ही सेंटर ऑफ मास लाई करेगा। तो देखिए इसको हमें गिवन जो है वो हम लिखते हैं। तो हमें लीनियर मास डेंसिटी यानी लैम्डा इक्वल्स टू मास अपॉन लेंथ गिवन है। दिस इम्प्लाई हम क्या लिख सकते हैं, मास इक्वल टू लैम्डा इंटू एल। तो ये देखिए लैम्डा ये क्या है हमारे पास, दिस इज अ कांस्टेंट, ठीक है, लीनियर मास डेंसिटी। एक ये चीज़ गिवन है। और सेकेंड है कि हमारे पास सेंटर ऑफ मास लाई बिलो द पॉइंट ए, सेंटर ऑफ मास इस पॉइंट के बिलो लाई करेगा। तो इसका मतलब एक्स सी ओ एम क्या आएगा हमारे पास, इस साइड की लेंथ ए है तो इसका कंपोनेंट इन हॉरिजेंटल डायरेक्शन, तो हम लिखेंगे ए कॉस थीटा। एक चीज़ आ गया, ठीक है। अब सेकंड थिंग, एक चीज़ और आपको पता होनी चाहिए इसके लिए, एक्स सी ओ एम लिखते कैसे हैं डिस्क्रीट सिस्टम के लिए, समेसन ऑफ एम आई एक्स आई अपॉन समेसन ऑफ एम आई लिखते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमारे पास टू बॉडी प्रॉब्लम है। देखिए एक लेंथ ये है और एक लेंथ ये है, तो टू बॉडी प्रॉब्लम है तो हम इसको कन्वर्ट कर देते हैं इस फॉर्म में। देखिए एक्स सी ओ एम इक्वल टू m1 x1 प्लस m2 x2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, राइट। अब हमें लीनियर मास डेंसिटी गिवन है तो हम m को चेंज कर लेंगे, और लैम्डा इसमें कांस्टेंट है तो लैम्डा को चेंज नहीं करेंगे, ठीक है, l चेंज होगा। तो हम न्यू लाइन पे लिखते हैं एक्स सी ओ एम इक्वल टू लैम्डा L1, लैम्डा L1 x1 लैम्डा L2 x2 डिवाइडेड बाय लैम्डा L1 प्लस लैम्डा L2। देखिए लैम्डा न्यूमरेटर और डी न्यूमरेटर से हम कॉमन लेंगे तो हमारे पास बचेगा क्या, L1 x1 प्लस L2 x2 डिवाइडेड बाय L1 प्लस L2। L1 और L2 क्या है हमारे पास, हेयर इन दिस न्यूमेरिकल, हेयर L1 इज A एंड L2 क्या है B, ठीक है। अब इसके बाद अगले स्टेप में हम क्या करने वाले हैं, देखिए एक्स सी ओ एम हमें पता है कितना है, ए कॉस थीटा, ठीक है। और वैल्यू L1 दिस इज A, x1 हमें लिखना है, x1 यानी इस A है ना लेंथ है, इसका कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, यानी इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पर लाई करेगा, यहाँ पर, यानी a/2 डिस्टेंस पर लाई करेगा ऑफ कोर्स। तो इसका कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना होगा, दिस इज a/2 cos थीटा। तो हमने लिखा a/2 cos थीटा, राइट। अब L2 डिस्टेंस कितनी है, दिस इज b, और इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यानी L2 हमारे पास b है, इसका हॉरिजॉन्टल यानी सेंटर ऑफ मास कहाँ, इसके सेंटर पर लाई करेगा, दिस इज b/2 डिस्टेंस पर। तो हम लिखेंगे दिस इज b/2 डिवाइडेड बाय L1 प्लस L2। L1 है हमारे पास a और L2 है हमारे पास b। अब सॉल्व करते हैं इसको और हमें क्या मिलता है वो देखते हैं।
देखिए ए कॉस थीटा हमने लिखा इक्वल टू ए स्क्वायर बाई 2 कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर बाई 2 डिवाइडेड बाई ए प्लस बी। अब हम इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो हमारे पास आता है नेक्स्ट स्टेप में ए प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई ए कॉस थीटा इक्वल टू ए स्क्वायर बाई 2 कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर बाई 2। अब देखो कॉस थीटा कंपोनेंट को एक साथ ले लेते हैं हम, ये कॉस थीटा कंपोनेंट है और ये अपनी जगह पर रहेगा, तो ए को अंदर भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, हमारे पास आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी, और कॉस थीटा अपनी जगह पर कॉमन लेंगे अभी हम, यहाँ से आएगा हमारे पास माइनस ए स्क्वायर बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई कॉस थीटा। दोनों स्टेप हम दो स्टेप मैंने साथ साथ कर लिए हैं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर बाई 2, दिस इज 2 नॉट अ जेड है। अब इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, इसको सॉल्व करने वाले हैं, तो हमारे पास आएगा ए स्क्वायर बाई 2 प्लस ए बी, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई कॉस थीटा इक्वल टू बी स्क्वायर बाई 2। अब हमें देखिए हम एलसीएम लेते हैं, एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा ए स्क्वायर प्लस 2ab डिवाइड बाई 2, चलो लिख लेते हैं इसको, इस कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाई दिस वन और बी स्क्वायर बाई 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे। इसके बाद हमें क्या मिलता है, कॉस थीटा को लिखेंगे हम, देखिए हम किसको लिखने वाले हैं, अब कॉस थीटा को, दिस इम्प्लाई कॉस थीटा क्या आने वाला है, देखिए ये डी न्यूमरेटर में जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस 2ab। तो सिंपली जो हमें फाइंड करना था वो हमें थीटा फाइंड करना था, थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस 2ab, हमारा क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है, यही हमें फाइंड करना था। ये थीटा एंगल, थीटा हमें मिल गया। थैंक यू।